We are discussing the objectives of preamble. Preamble has three objectives. First is to ensure justice, second is to provide liberty, and third is all about equality. Let us understand the idea of liberty. एक सिंपल आइडिया जिसकी हर एक सोसाइटी में अपनी एक हिस्ट्री रही है, अपनी एक डिफरेंट स्टोरी रही है. फॉर एग्जाम्पल, टू गेन द लिबर्टी इन फ्रांस, फ्रेंच रेवोल्यूशन टूक प्लेस. लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी आइडिया इमर्ज फ्रॉम देयर. आज के मॉडर्न सोसाइटी में पैलेस्टीनियन आर फाइटिंग फॉर लिबर्टी, रोहिंग्याज आर फाइटिंग फॉर लिबर्टी. इंडिया के कंटेक्स्ट में इंडिया फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश राज, गेन इंडिपेंडेंस. और जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ensures this idea of liberty in the Indian Constitution. So in preamble itself, you will find the thought of expression, and Article 19 as a fundamental right they have included. Belief and faith worship idea you will see under Article 25, 26, 27, 28, to practice, profess, propagate your religion, to administer the religious institution as well. बट लिबर्टी को समझने से पहले सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम. लिबर्टी पॉलिटिकल साइंस में लिबरलिज्म फिलॉसफी होती है और लिबर्टी वर्ड यहीं से इमर्ज होता है. तो जो लिबरल स्कॉलर हैं लाइक लॉक, रूसो, दे हैव यूज्ड दिस टर्म लिबर्टी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट. और ये लिबर्टी हमेशा एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ आती है. सो जो लिबरल स्कॉलर हैं लॉक, रूसो, दे हैव यूज्ड दिस टर्म. ये क्लासिकल राइटिंग में आपको लिबरलिज्म की क्लासिकल राइटिंग में जनरली ये लिबर्टी वर्ड आपको देखने को मिल जाती है. बट फ्रीडम बहुत जेनरिक टर्म है, बहुत ही वाइडर टर्म है. आपके स्कूल की फ्रीडम हो सकती है, आपकी फैमिली में फ्रीडम हो जाती है, और मॉडर्न टाइम में स्टेट भी इसको यूज करते हैं. इन केस ऑफ यू विल फाइंड आर्टिकल 19 इन इंडिया विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एज वेल. फ्रीडम वर्ड जनरली मार्क्सिस्ट स्कॉलर यूज करते हैं. In writings of Karl Marx, you will see freedom. Even Karl Marx himself have used freedom and liberty sometimes. But liberty बहुत close है liberalism philosophy के, freedom बहुत close है मार्क्सिस्ट राइटिंग की. फ्रीडम बहुत ही वाइडर कंसेप्ट है, बहुत ही जेनरिक कंसेप्ट है, बट लिबर्टी जनरली स्टेट के कंटेक्स्ट में ही यूज होती है. एंड अगर लिबर्टी स्टेट के कंटेक्स्ट में यूज होती है तो लिबर्टी दो टाइप की होती है. इजाया बर्लिन, who was the champion of negative liberty, he says there are two types of liberty, negative liberty and positive liberty. नेगेटिव लिबर्टी वो होती है जहां स्टेट की प्रेजेंस बहुत मिनिमम होती है. स्टेट प्लेज ए मिनिमलिस्ट रोल इन द अफेयर्स ऑफ कॉमन मैन. जब स्टेट का इंटरवेंशन कॉमन पब्लिक की लाइफ में होता है, वी कॉल इट पॉजिटिव लिबर्टी. नेगेटिव लिबर्टी मिड 18th सेंचुरी के आसपास ये आइडिया ज्यादा प्रोमिनेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, एडम स्मिथ की राइटिंग वेल्थ ऑफ नेशन, and he was champion of promoting the idea of negative liberty. So Smith argues कि मार्केट को मार्केट पे ही छोड़ देना चाहिए और स्टेट का रोल यहाँ एक इनविजिबल हैंड के फॉर्म में होना चाहिए, जहां स्टेट का बहुत मिनिमल रोल होना चाहिए. मार्केट ऑटोमेटिक स्टेबलाइज हो जाएगी. सो स्टेट शुड एक्ट एज अ नाइट वॉचमैन स्टेट.
और ए न्यूट्रल एम्पायर? स्टेट को बहुत इंपॉर्टेंट मैटर ही डील करने चाहिए, लाइक डिफेंस, सिक्योरिटी एटसेट्रा। मार्केट में स्टेट का इंटरवेंशन जरूरी नहीं है। मार्केट ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी, ऑटोमेटिक डिमांड एंड प्रोडक्शन क्रिएट कर लेगी मार्केट में, और उस मार्केट में स्टेट का इंटरवेंशन होना जरूरी नहीं है। सो द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट इन द मार्केट इज नोन एज नेगेटिव लिबर्टी। और ये आइडिया मिड 18 सेंचुरी में ज्यादा पॉपुलराइज होता है बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म यहीं से इमर्ज होता है स्पेशली इन डेवलप्ड वर्ल्ड। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्टेट का नेचर शिफ्ट होता है, स्टेट का नेचर कैपिटलिज्म से वेलफेयरिस्टिक स्टेट की तरफ, वेलफेयरिस्टिक नेचर की तरफ मूव करता है। तो वी विल सी द बर्थ ऑफ सोशलिज्म। सो एडम स्मिथ हुए, जे.एस. मिल वाज द चैंपियन ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। ये बात है 1750s मिड 18 सेंचुरी की, टिल 1850s मिड 20th सेंचुरी की, मिड 19 सेंचुरी की। बट स्टेट का रोल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम शिफ्ट होता है, और जब हम मिड 20th सेंचुरी देखते हैं, आपको कीन्सियन थ्योरी मिलती है, आपको राइटिंग जॉन रॉल्स की मिलती है, and even earlier you will find the writings of Rousseau as well. These scholars were the champion of positive liberty. और टी.एच. ग्रीन कि स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मार्केट में इंटरवीन करना चाहिए। सो रॉल्स आर्ग्यूज दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ the resources of the state should be such a fashion so that it should benefit the least advantaged section of the society. This was the argument of the John Rawls. और स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, in case of India, directive principle of state policy, these are directives to whom? To state, to empower whom? To citizens. So you will see article 46, state will promote the interest of the socially, educationally backward section of the society. And popularly we call it reservation system. So reservation system is a concept of positive liberty. On the other hand, negative liberty India के context में भी है fundamental right. No person shall be deprived of his life except procedure established by law. Under Article 21, state का intervention, state को prohibit कर दिया गया है to intervene in the matters of personal life, liberty of a common man. So fundamental rights are form of negative liberty. Free legal aid you will find in Article 39A. It is the duty of the state to provide free legal aid to the weaker section of the society. So, in case of India, not all fundamental rights, but majority fundamental rights जो है वो नेगेटिव लिबर्टी हैं, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि डायरेक्टिव्स हैं स्टेट को बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर फॉर्म ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी. नाउ यू टेल मी, गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड आयुष्मान भारत योजना. This is a form of positive liberty or negative liberty? Or the second question, right to freedom of speech and expression is form of negative liberty or positive liberty? इसी चीज को बैलेंस करने के लिए जे.एस. मिल was the champion of negative liberty. J.S. Mill, in his book on liberty, gave the idea of harm principle.
Her principle Mill argues there are two types of action. One is self-regarding action, second is other regarding action. जब किसी इंडिविजुअल का एक्शन उसी पर्सन को ही इम्पैक्ट करे, ऐसे केसेस में स्टेट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। एक बाउंड्री में, विद इन एक डिफाइंड स्पेस में स्टेट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए किसी इंडिविजुअल के मैटर में। बट अगर आपका एक्शन किसी दूसरे पर्सन को इम्पैक्ट करने लगता है, आपकी लिबर्टी किसी दूसरे पर्सन के राइट को इम्पैक्ट करने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19, बट अगर ये आर्टिकल 19 किसी को डिफेम करने लगता है, देन स्टेट शुड हैव द लीगल राइट to protect the rights of other individual. So your liberty ends when my nose starts. आपकी लिबर्टी वहीं तक है जहां से मेरा राइट स्टार्ट होता है। ओके, so Hahn principle basically balances the state when state should intervene, when state should not intervene. So we have discussed till now the idea of liberty, how the fundamental rights are the form of negative liberty, directive principles are state policies are generally form of positive liberty. ओके, टाइम एंड अगेन स्टेट, आज के टाइम में मॉडर्न स्टेट की डेफिनेशन भी चेंज हो चुकी है। आज के टाइम में सोसाइटी में जो मॉडर्न स्टेट हैं, ये जनरली सोशलिस्टिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप डेवलप्ड वर्ल्ड को ले लो तो यू विल सी द फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड और स्कैंडिनेवियन नेशन, यू विल सी कि सोशलिस्टिक पॉलिसीज उनमें बहुत ज्यादा हैं। इवन इन इंडिया यू विल सी इंडिया एज ए वेलफेयरिस्टिक नेशन। सो आज के टाइम में नेगेटिव लिबर्टी एज सच बहुत कुछ है नहीं, इट इज ऑल अबाउट पॉजिटिव लिबर्टी। स्टेट का रोल इंडिविजुअल की लाइफ में है एंड एम्पावरिंग द सिटीजन, डेवलपिंग द कैपेसिटी of individual so that people can enjoy their rights